हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है, जो हमारा वीडियो नंबर 1 था, चार्ज क्या होता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके अंदर फोर्स क्या चीज होती है, कि चार्जेस के बीच में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। तो वो फोर्स था हमारा कूलम्स लॉ। तो हमने ये डिस्कस किया था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और चार्जेस में एक फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ये दो फॉर्मूले हम अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज तो और भी थे वीडियो नंबर 2 के अंदर, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फॉर्मूलाज तो उसमें भी थे, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, उसका फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल्स टू F एयर बाई F मीडियम। ये क्या होता है, तो इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं, जेई मेंस के अंदर भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 2 ढंग से देखना होगा, और लेक्चर नंबर 2 समझने के लिए चार्जेस क्या होते हैं लेक्चर नंबर 1 देखना होगा। दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। फिजिक्स में क्या रहता है, हमारे पास जो भी लेक्चर हैं, जैसे हम मान लो अब लेक्चर नंबर 3 पे हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 4 आएगा, तो इन लेक्चर्स का रिलेशन पीछे वाले वीडियोस के साथ रहेगा। दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो आपको क्या करना है, कोई भी लेक्चर, जैसे मतलब आज आप ये पहली बार कोई वीडियो देख रहा है, तो उसको इस वीडियो में जो मैं कराऊंगा, जो वेक्टर फॉर्म है, उसको फॉर्मूला का पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले का बेसिक क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इस सब के लिए उसको सेकेंड वीडियो देखना होगा, राइट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता क्या है। ये वाला जो टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बहुत बार सीबीएसई में डायरेक्ट पूछा गया है कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। और दूसरा इसका फायदा क्या रहता है, हमें इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो फोर्स है, अब फोर्स का जो नेचर होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स का नेचर कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। जैसे कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब उस चीज का इससे रिलेशन है कि दो चार्जेस हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अब मान लो एक चार्ज एक दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी के ऊपर। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, पोलैरिटी मींस पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस। अगर पॉजिटिव दे रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। Q1 Q2 इधर गया, इसने फोर्स लगाया, इसने इससे फोर्स लगाया, इधर गया। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, प्लस माइनस, इसने इसको खींचा और इसने क्या करा, इसको खींचा, और इसने क्या करा, इसको खींचा, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। अब जो फोर्स लग रहा है फिजिक्स के अंदर क्या है, कि जो चीज हो रही है उसका मेजरमेंट जरूर होता है, ठीक है। अब मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, कोई भी बात होती है, जैसे मान लो फोर्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ा, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये फोर्स है, फोर्स होता क्या है, पुश और पुल, कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट होता है, तो उसको मेजर कैसे करते हैं, M इंटू ए से। ये हमने 9th में पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। अब आज क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बात को समझना एक बार, Q1 Q2 एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इसने इसको रिपेल करा, इसने इसको रिपेल करा। अब ये रिपल्शन ठीक है, ये रिपेल कर रहा है, कितना रिपेल कर रहा है, बात आती है यहां पे मैग्नीट्यूड की, तो उसको कितना मींस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को मेजरमेंट भी तो होगा ना इसका। अब जैसे मान लो क्या होता है फिजिक्स के अंदर, आप कोई भी चीज पढ़ते हो, उसके अंदर क्या करना होता है, हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ओके, तो वैल्यू को हम आज वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वेक्टर फॉर्म क्या चीज होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बना लेंगे। अब ये क्या है, ओरिजिन है, नाम रखो इसका O, एक चार्ज है Q1, इसका यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, R1 मान लो, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब एक यहां पे है Q2, कोई दूसरा चार्ज है, इसका ओरिजिन, दोनों का ओरिजिन सेम है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R2, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर 11th का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। अगर कोई भी पर्सन है,
हमें उसका ओरिजिन से लेकर के उसका पोजीशन डिस्क्राइब करना है। ये ओरिजिन है, ये इसकी पोजीशन होगी यहाँ पे, तो ये वाला जो गैप है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और ये कोई दूसरा है, इसका ओरिजिन से गैप है पोजीशन वेक्टर, इसका नाम R2 रख दिया। अब ये दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका यहां से ये वाला डिस्टेंस इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इसने यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर करा फोर्स ने, इसने यहां जो करा दोनों सेम है। सोच के देखो, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इनके बीच का गैप सेम ही तो होगा। मान लो ये दिल्ली है, ये मुंबई है, दिल्ली टू मुंबई एंड मुंबई टू दिल्ली, सेम ही होगा ना डिस्टेंस तो इसीलिए अब याद रखना, बट फर्क क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, यही फर्क होगा, एक दूसरे से अपोजिट होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हियर, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, इसने इसको धक्का मारा, तू नीचे जा, ये चला गया नीचे, तो ये क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ध्यान रखना, जो पहले आता है उस पे वो एक्शन हो रहा होता है, और जो दूसरे नंबर पे है वो एक्शन लगा रहा है। इसको लिखेंगे कैसे, F21 को फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इसका नाम हो गया, इसको ध्यान रखना। अब ये इस पे भी फोर्स लगाएगा, ये इसको ऐसे एक्सर्ट करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो F12 क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब बात आती है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अब ये वाला पोजीशन क्या है, R1। अब ये इस पे फोर्स लगा रहा है ना, तो इसको बोलोगे R। अब देखो, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, तो यहां पे पहले नंबर पे वो वाला कीवर्ड आएगा जिसपे वो काम हो रहा है, 2। उसके बाद जो कर रहा है 1, इसको ध्यान रखना। R क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 1, इसके ऊपर एरो लगा दिया, ये एरो लगा दिया, ये एरो लगा दिया, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से। F वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, तो ये इसके ऊपर एरो क्या होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, क्लास 11 के बेसिक्स में। अब उसके बाद ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, R21 नीचे लग रहा है ना, ये लग रहा है नीचे, ये लग रहा है ऊपर, इस पे क्या लग रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, 1, यहां आ गया 1, इसके बाद आ गया 2, जहां से आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किसकी वजह से आ रहा है, 1 की वजह से, तो 1 किस पे फोर्स लगा रहा है, 2 पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दूसरे का, इसको ध्यान रखना। पहले नंबर पे कौन सा आएगा, जिसपे जो एक्शन हो रहा है। अब ये जो मैंने आपको बोला है 2 1 और 1 2, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना है विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, K Q1 Q2 बाय R²। अब इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, कोई भी एक ले लो इनमें से, मान लो 1 2 ले लेते हैं, ये 1 2 हो गया। अब 1 2 हो गया, देखो ये तो स्केलर है, ये स्केलर है, ये कांस्टेंट है, बचा R हमारे पास। R क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे R कौन सा है, आप देखो R1 2 की तरफ कौन जा रहा है, 1 2 जा रहा है ना, तो यहां 1 2 लिख दो। और यहां पे एक चीज और करनी है, R12 क्या, ये क्या होता है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बेसिकली 11th का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर्स के टाइप्स के अंदर आता है ये, उसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। एक बार इसका सिंपल फॉर्मूला देखो, जैसे मान लो ये A है, इसका यूनिट वेक्टर ये होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या तो इसके ऊपर मोड लगा के, इसके ऊपर ये वेक्टर लगा के मोड लगा दो, या फिर इसको नॉर्मल A लिख दो, ये इसको लिखने का वे होता है। तो आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो ना, सो R12 वेक्टर यूनिट वेक्टर, R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12, क्लियर है। तो अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं, तो यहां पे तो ये आ जाएगा, मतलब ये कैप वाला जो सिंबल है ये हट जाएगा,
बचेगा ये वाला, तो देखो ना इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये इसकी इक्विवेलेंट है, तो लिख दो इसको। तो क्या बन जाएगा, F12 वेक्टर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। अब देखो इसको हटा दिया, वेक्टर आ गया R12 वेक्टर, इसका क्यूब हो जाएगा। देखो इसकी जगह ये लिख दिया, तो यहां क्या है 12 है, यहां पहले से 12 था, 12 की पावर 2 है, 12 की पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड, क्यूब हो गया। ये इसकी एक वेक्टर फॉर्म आ गई। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, F21 भी तो लिख सकते हैं। 21 में 21 यहां आ जाएगा, 21 यहां आ जाएगा, 21 यहां आ जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 क्यूब R21 कैप। ये R में कंफ्यूज मत होना, ये R मैंने यहां ऐसा लिख दिया, यहां ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो एक ही बात है, आदत की बात है बस। तो R21 R21 R12 क्लियर है, ये वेक्टर फॉर्म आ गया बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है 1 2 1 2 2 1 2 1। हर किताब का अपना सिस्टम है, किसी में यहाँ 12 होगा तो यहाँ 21 होगा, 21 होगा 12 होगा, ठीक है, बट ये मेथड एनसीईआरटी के अंदर यही है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें भी यही कर रखा है, 2 1 पे 2 1 जा रहा है, 1 2 पे 1 2 जा रहा है, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 होगा आगे, जहां से जा रहा है जिसके ऊपर जा रहा है, ये सारी चीजें। अब बात आती है इसके अंदर 2 1 और 1 2, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल है और अपोजिट है। तो यहां पे एक बात पूछी जाती है, क्या कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है? बिल्कुल करता है। कैसे करता है वो देखो। तो इन वन मोर थिंग, जो भी मैं यहां पे कर रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं इसके अंदर, आपको ये साथ साथ नोट करने हैं, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे नहीं ना तो ये समझ में नहीं आएगा। देखने से क्या होगा, आपको ठीक लगेगा, हाँ समझ में आ रहा है, तो जैसे ही फोन ऑफ हुआ, कोई और ऐप खुला, उसके बाद ये सारा माइंड से डिलीट हो जाएगा। क्योंकि जब आप लिखोगे ना, इसको लिखने से क्या होता है, हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग होता है, लिखने पे ज्यादा काम करता है। इसलिए जनरली जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। तो आप लोग भी क्या करोगे, एक अच्छा सा रजिस्टर लेकर के इसके अंदर क्या करोगे, हर एक चीज को डे 1 से लेकर के जब तक लेक्चर चलते रहेंगे इसको अच्छे से लिखोगे, हर चीज को लिखोगे, हर न्यूमेरिकल को लिखोगे, अपने खुद के नोट्स बनाओगे, राइट? ओके, अब नेक्स्ट इसके अंदर आएगा, क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, वो हम देखेंगे इसको। डज इट ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ? देखो R12 इज इक्वल्स टू R21, ये एक दूसरे के इक्वल है, माइनस, यहां माइनस लगा दिया क्योंकि इक्वल है, अपोजिट है, अपोजिट का साइन क्या होता है, माइनस कर दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब F12 इज इक्वल्स टू F21 लिख सकता हूं, वेक्टर लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, क्यों? इसको देखो एक बार, अगर मैं यहां पे 2 1 लिखता हूं तो 2 1 का मतलब मेरे को डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होगी, तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिजिक्स में माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब फॉर एग्जांपल, मैं फोन में देख रहा हूं, फोन मुझे देख रहा है, हम दोनों में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन का। फोन भी स्टेशनरी है इस टाइम पे, मैं भी स्टेशनरी हूं, हम दोनों में क्या फर्क रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन का। ये मुझे देख रहा है, मैं इसे देख रहा हूं। कोई भी एग्जांपल ले लो अब इसके अंदर, आप मान लो ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हो और कोई आपका फ्रेंड है तो वेस्ट से ईस्ट में आ रहा है, दोनों का स्पीड सेम है, मान लो 40-40, तो दोनों में फर्क क्या होगा, माइनस का। तो फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो यहां पे ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल है और अपोजिट है, राइट? ओके, तो ये क्या करता है, इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, डज इट ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ, हाउ? तो आपको क्या करना है, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में ये डायग्राम बनाना है, इसको एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पे ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं इनको पॉजिटिव नेगेटिव में शो करना है, उसके बाद फोर्सेस को नेगेटिव में दिखा देना है, एंड दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ, राइट? ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लास 11th के अंदर वेव्स के अंदर आता है, कि जैसे मान लो एक कोई भी रूम में बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब नहीं है, बहुत सारे बल्ब हैं। अगर आप मान लो अब पढ़ रहे हो, तो पढ़ते टाइम आपने क्या करा, एक लाइट ऑन करी, ठीक है, एक लाइट ऑन करी, आपको मजा नहीं आ रहा,
आपने एक और लाइट ऑन कर दी, मजा नहीं आ रहा, रूम में 4 लाइटें हैं, 1 2 3 4, आपने चारों लाइट्स ऑन कर दी, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्यों? लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि एक लाइट से जो आपके वहां पे ब्राइटनेस थी वो कम थी, आपने चारों लाइट ऑन करी तो क्या हुआ, सबकी जो इंटेंसिटी है वो एड अप हो गई, उसके एड अप होने से एक नेट लाइट बनी, मतलब नेट जो रूम के अंदर ब्राइटनेस बनी, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ? सुपरपोजिशन का मतलब हुआ दो या दो से ज्यादा कोई भी सोर्स जो होते हैं उन सब का सम हो जाने से जो रिजल्टेंट मिलता है उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी या बाइक के अंदर हम लोग हॉर्न लगवाते हैं। आजकल कोई भी कंपनी देख लो डबल हॉर्न देने लगी है, क्योंकि नॉइस पहले से इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल सिंगल हॉर्न से क्या होता है, इंटेंसिटी बनती नहीं है, कोई जगह कोई साइड ही नहीं देगा आपको रोड पे। तो हमने क्या करा, एक हॉर्न लगाया, सेम कंपनी का एक और हॉर्न लगा दिया, आपने एक ही स्विच ऑन करा तो दोनों हॉर्न में से आवाज निकली। अब उन दोनों की जो साउंड होती है वो क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। उसके एड अप होने से क्या होता है, सामने वाला आपको रास्ता देगा। तो इससे मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एक ने दूसरे की हेल्प करी, दोनों ऐड हो गए और दोनों ने क्या करा, रिजल्ट में एक बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करी। इस चीज को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल साउंड के अंदर। यही लाइट के अंदर होता है। यहां पे कैसे होता है सुपरपोजिशन, एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। टॉपिक का नाम क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो मान लो ये कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Qn n। अब ना आप इसको ना एक चार्ज की फॉर्म में मत समझो, चार्ज की फॉर्म में बाद में समझते हैं। मान लो ये एक बंदा है, इसने क्या करा, ये 4 दोस्त हैं, इन चारों के साथ पंगे ले लिए। तो ये चारों क्या करेंगे, ये चारों तो दोस्त हैं, ये बेचारा अकेला है, ये क्या करेंगे, इसको मारेंगे। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा। मारने का मतलब क्या है, इसने इस पे फोर्स लगाया। 1 ने 0 पे फोर्स लगाया, इसने इसको धक्का मारा इधर, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, ऐसे लिखेंगे ना, 0 पे फोर्स लग रहा है, कहां लग रहा है, उधर धक्का मारा इसको, इसने ऐसे धक्का मारा इधर, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, इसने इस पे धक्का मारा, ये यहां से गया, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3, इसने n है, n ले लो, 1 2 3 4 अप टू n तक, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू n। अब देखो इसने धक्का मारा इसको, चल तू वहां जा, मेरे से बात मत कर, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, सारे इसको मिलकर मार रहे हैं। ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है, ये सारे मिलकर मुझे मार रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये दिमाग से लाएगा, फोर्स ऑन 0 मतलब नेट फोर्स, ये क्या करेगा, इसने मेरे को मारा, मैं बताऊंगा इसको, इसने 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 सबने बताया इसको। तो F01 ये क्या कर रहा है, दिमाग में ऐड कर रहा है, इसने भी मारा, उसने भी मारा, सबने मेरे को मिलके मारा, ये क्या कर रहा है, इसका ऐड कर रहा है। बाद में बताऊंगा तुम्हें, ये सारे मिलके मेरे को मार रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये दिमाग में ऐड कर रहा है। ऐसे ही क्या होता है, चार्जेस होते हैं, ये अकेला चार्ज है, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये चार्ज इन सबको नोटिस कर रहा है, इन सबका इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, F नेट, इसको आप F0 कह लो या F नेट कह लो भाई। फोर्स ऑन नोट, फोर्स को 1 ने भी फोर्स लगाया, चार्ज Q0 पे 0 पे 1 ने भी लगाया, 0 पे 2 ने भी लगाया, 0 पे n ने भी लगाया, तो हमने क्या करा, सबका ऐड कर दिया। तो सुपरपोजिशन हमें यही फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी देता है कि एक पॉइंट सोर्स के ऊपर, पॉइंट चार्ज के ऊपर जितने भी मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ द forces acting on them। ठीक है, सुपरपोजिशन क्या कहते हैं, द वेक्टर सम ऑफ द ऑल ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर दैट चार्ज इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर? तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इससे पिछले टॉपिक में मैंने आपको कराया था, जैसे 1 2 था तो उसको कैसे लिखा था, 0 1 कर लो इसको, कि यहां कौन होता है, जो चार्ज का नाम है Q0, ये कौन है Q1 डिवाइड बाय R,
0 1 कर देंगे ना, ये वाला गैप कितना है, R01 कर लो, R02 कर लो, 03 कर लो, 0n कर लो, वेक्टर हो गया ना, पोजीशन वेक्टर। अगर कोऑर्डिनेट में बनाए ऐसे ही बनेगा, ये थोड़ा सा आसान तरीका इसको समझने का। ओके, तो R01 का स्क्वायर हो गया, ये कैप हो गया, यूनिट वेक्टर बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। फिर उसके बाद कोमा लगा दो, F02 कर दो, K Q0 Q2 R02 का स्क्वायर R02 कैप, ये चलता जाएगा ऐसे n तक। अब क्या करना है आपको, इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है, n वाला और लिख लेते हैं, F0n वेक्टर K Q0 Qn R0n का स्क्वायर R0n कैप। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट कर देंगे, जो नेट रिजल्ट आएगा वो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर, सारी चीजों को नोट करो, एक एक चीज को नोट करना है आपको। अब क्या करो, इन सबको इसमें पुट कर दो, पुट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, तो फोर्स नॉट इज इक्वल्स टू, इसको यहां रखो इसकी जगह पे, K Q0 Q1 बाय R01 का स्क्वायर R01 कैप प्लस K Q0 Q2 डिवाइड बाय R02 का स्क्वायर R02 कैप प्लस एंड सो ऑन K Q0 Qn डिवाइड बाय R0n का स्क्वायर R0n कैप। ये हो, अब इसमें से K Q0 देखो कॉमन आ रहा है ना, यहां K Q0 कॉमन है, K Q0 कॉमन ले लो, तो फोर्स नॉट कितना हो गया, टोटल फोर्स K Q0 ब्रैकेट लगा दो, Q1 बाय R01 का स्क्वायर R01 कैप, Q2 डिवाइड बाय R02 का स्क्वायर R02 कैप एंड सो ऑन Qn डिवाइड बाय R0n का स्क्वायर R0n कैप। ये हमारे पास आ गया नेट रिजल्ट। इसको और भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म और भी होती है, जैसे यहाँ ये चलता जा रहा है ना, लूप बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, जैसे ये आगे जाकर के आप लोग इंजीनियरिंग के अंदर अगर इंजीनियरिंग करोगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर एक लैंग्वेज होती है C लैंग्वेज, तो उन लैंग्वेजेस के अंदर, लैंग्वेज कोई भी हो, सब में ना लूप लगाने पड़ते हैं। लूप इन द सेंस कोई भी चीज को कंटिन्यू चलाना है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग डैश 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 करके एंड कर देते हो ना, तो यहाँ पे वही है, इसको मतलब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना, इसको कंप्रेस करना, उसको बोलते हैं हम लोग इसमें लूप लगाना। ठीक है, हमारे लिए बहुत है इतने समझ में आ जाएगा क्या है ये। क्लियर, ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर, इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम लोग यूज कहां करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, इसका यूज कैसे होगा। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, मान लो हमारे पास एक कोई भी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पे इसका नाम L L L, इसकी साइड दे दी, हर एक ट्राइंगल कितना हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, चार्जेस रख दो प्लस Q प्लस Q प्लस Q, नाम दे दो इसके A B C। मैंने आपको 3 चार्जेस दे दिए। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता कब है, अगर 2 चार्जेस होंगे तो जरूरत नहीं है, दो से ज्यादा हो गए ना, वहां सुपरपोजिशन एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप। देखो कैसे, दोनों में फर्क देखो, ये 2 चार्जेस मैंने यहां लिख दिए Q और Q, इसके बीच में डिस्टेंस L है, ध्यान से देखना दोनों में फर्क क्या है। मैंने बोला एक यहां पे 3 चार्जेस हैं, सिस्टम्स ऑफ चार्जेस, यहां क्या है 2 ही चार्ज है। मैंने बोला इसमें फोर्स कितना होगा, इनमें फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। आपने क्या करा, कूलम लो लगाया, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, डिस्टेंस बीच में L हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, इस पे इसकी वजह से कितना फोर्स होगा, इस पे इसकी वजह से कितना होगा, यहां सुपरपोजिशन लगता है। समझ में आ गई बात। सुपरपोजिशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना 1 2 3 इस तरह से चार्जेस का, तो यहां पे वही चलता है। ओके, फॉर्मूला भी यही यूज होगा सबके अंदर, बस फर्क होगा क्या, थोड़ा बहुत वेक्टर यूज हो जाएगा इसके अंदर। देखो मैंने अब क्या बोला इसके अंदर, फाइंड फोर्स एट बी, बी पे फोर्स बताओ कितना होगा। ठीक है, बी पे, अब देखो बी पे अभी वही बात होगी, इसको किसने मारा, इसने इसको मारा,
चल नीचे, लाइन के ऊपर फोर्स लगाएंगे ना, लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होते हैं, तो ये इसके एक ही लाइन पे लगेगा। ऐसा नहीं कि यहां से इसके ऊपर फोर्स लगा देगा, ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में लगता है। इसने इस पे फोर्स लगाया, ये इसको रिपेल करेगा। देखो यहां पे ना ये चेक करना है किस पे निकालना है, फाइंड फोर्स एट बी। अगर यहां पे मान लो ए लिख देता तो इसको ऐसे धक्का मारता, ऐसे धक्का मारता, बी सी लिख देता, ये इसको ऐसे धक्का मारता, ये मारता। तो आपको क्या करना है, जिस पे फोर्स निकालना है उस लेटर को देखोगे, यहां पे ये वाला लेटर है बी, बी पे आ जाओ। बी पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है और कैसा लगा सकता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये इसको इधर धक्का मार सकता है, भाई तू उधर जा, रिपल्शन हो रही है। ये इसको इधर धक्का मार सकता है, भाई तू इधर जा। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन बी, किसकी वजह से, सी की वजह से। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसका नाम दे दो ए। अब ये देखो, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। ये सिचुएशन क्या होती है, बच्चों को कंफ्यूज करती है। अब जिसके वेक्टर क्लियर नहीं है ना, वो यहां पे फंसता है। देखो कैसे, अगर मान लो इसके अंदर मान लो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस पे रस्सी बांध रखी है, यहां एक पर्सन है, ये इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। यहां एक पर्सन है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, भाई ये इधर खींच रहा है, वो उसको उधर खींच रहा है। अब सोच के देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, यहां जाएगा। फील करके देख लेना इसको, घर पे कोई भी चीज पड़ी हो, दो चीजों से बांध देना, मतलब रस्सी से बांध देना, एक अपने भाई को दे देना, एक खुद पकड़ लेना, ऐसे खींचो, वो उधर खींचेगा, वो चीज क्या होगी, ऐसे आएगी। तो यहां पे देखो, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये कहां जाएगा, ऐसे। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट के नाम से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, समझ में नहीं आता उनको। क्यों? क्योंकि 11th के उनके बेसिक्स वीक होते हैं। तो आपको क्या देखना है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है उसका इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या होगा। अब ये इसको यहां स्ट्रेच करेगा, ये यहां स्ट्रेच करेगा, तो यहां क्या जा रहा है, इफेक्ट, मतलब उसका रिजल्ट क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, वो कहां जाएगा। तो सेम चीज है, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। तो ये वाला चार्ज इधर बीच में निकलेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो इसको बोल देते हैं रिजल्टेंट। समझ में आ गया इतना, ये क्या होता है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर के अंदर फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान रखना, क्लास 11th का है, क्लास 11th का। ये रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। ए क्या है, फोर्स, यहां पे फोर्स चल रहा है ना, ए का फोर्स लिख दो। देखो वेक्टर कोई भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहां क्या चल रहा है, फोर्स चल रहा है, फोर्स फोर्स फोर्स, बीच का एंगल, भाई इसने इसको खींचा 10 न्यूटन से, इसने इसको खींचा 5 न्यूटन से, दोनों में एंगल कितना, 60 डिग्री। कुछ भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, ए कितना है, ए की वैल्यू ये वाला फोर्स ले लो FBC, और बी क्या है हमारे पास, FBA। अब दोनों फोर्सेस बराबर हैं, कैसे बराबर है, ध्यान से सुनो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 बाय R² होता है। Q1 Q2 सेम चार्जेस, डिस्टेंस सेम, मीडियम सेम, Q1 Q2 सेम चार्जेस, डिस्टेंस सेम। तो कहने का मतलब है FBC की वैल्यू FBA के बराबर है ना, तो हम इसको ना BCBA ना लिख करके F लिख लेते हैं। यहां मेंशन कर देता हूं मैं, FBC की वैल्यू क्या है, FBA के बराबर है, इसको हम F लिख लेते हैं। ऐसा क्यों किया, फॉर्मूले में हेल्प मिलेगी आपको। देखो कैसे, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे, फोर्स ही तो है ना, FR लिख लो यहाँ पे, अंडररूट लगाओ, F A की जगह क्या है, BC, दोनों सेम है ना, F का स्क्वायर जमा F का स्क्वायर जमा 2F का स्क्वायर cos, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, जितना ये है उतना ही होगा ना, 60 डिग्री, cos 60। F का स्क्वायर 2F का स्क्वायर, cos 60 कितना होता है, 1/2, तो 2F का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट के अंदर कितना आ गया, 3F का स्क्वायर रूट। ये आपके पास आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जो सबसे ज्यादा गलती होती है, ये इसको इसे काट दिया, 3 का रूट भी काट देता है। F के ऊपर स्क्वायर है ना, 3 पे स्क्वायर तो नहीं है ना, तो ये चीज नहीं करनी है, इसको एज इट इज एक बार रहने दो, ठीक है। ये आपके पास एक बार 1 मिनट के लिए इसको आंसर मान लेते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, क्या है ये,
क्या हो गया ये, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू √3f का स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख लो, ये रूट दोनों के ऊपर है ना, √3 √f का स्क्वायर, कंफ्यूजन खत्म, इसको काट दो, √3f, f रिजल्टेंट। f क्या होता है, f का फॉर्मूला k q1 q2 q स्क्वायर डिस्टेंस l स्क्वायर, f पुट कर दो यहां पे, कितना आंसर आ गया, √3k q स्क्वायर और l का स्क्वायर। लो बच्चों ये आंसर आ गया, इतना फोर्स b के ऊपर लगेगा। अब इसमें ना शेप कोई भी दे देते हैं, शेप कोई भी, जैसे मान लो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, कोई ट्रायंगल दे देंगे, अलग अलग तरह की शेप्स के क्वेश्चन होते हैं, ये मैं कराऊंगा आपको। अभी तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन था, एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर स्पेशल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे कूलम्स लॉ से रिलेटेड, जो कि सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड होंगे और जो हमारे लॉज ऑफ मोशन है उसको रिलेट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, 11th और 12th का मिक्स कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है, ठीक है। तो डोंट वरी, 11th के कॉन्सेप्ट भी बीच में कराता रहूंगा, जैसे मैंने आज इसका कराया, वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। तो 11th खराब गई है, डोंट वरी, 12th के अंदर हम लोग उसके बेसिक्स जितने भी होते हैं सारे के सारे उठा के लेके आएंगे और सारे के सारे साइड बाय साइड बताता जाऊंगा। बट वन कंडीशन इज देयर, आपको क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। मेहनत इन द सेंस सिटिंग देनी होगी। जितनी आप लोग सिटिंग दोगे ना, मतलब अपने काम के लिए, जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उसमें मजा है। अब ऐसा ना हो ना, आप लोग क्या करोगे, 2 दिन 4 दिन तो बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, 4 दिन है, एनर्जी है, नया नया सेशन शुरू हुआ है, फुल पढ़ लिए, उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल डाउन, 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, छोड़ दिया उसको। ऐसे नहीं चलेगा, कंसिस्टेंट रहो कि मुझे एक दिन में इतने काम क्वेश्चन करने ही करने हैं, कहीं से ढूंढो, कहीं से करो, उसको सॉल्व करना ही करना है। और ये तब होगा जब आप शुरू से ही उस चीज का मन बना लोगे, मन बना के रखो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।